हेलो गाइस, आज हम टेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। आज हम समझेंगे टेस्टिंग का असली लॉजिक, ताकि कल अगर जस्ट मोजा या कोई भी टूल आए तो आपको लगे हाँ मैं ये ऑलरेडी समझता हूँ। तो आज का क्लास बिगिनर्स के लिए भी है और फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए भी। तो फर्स्ट हम समझते हैं टेस्टिंग क्या होता है। टेस्टिंग में चेकिंग वेदर कोड वर्क्स करेक्टली और नॉट। अपने कोड को ये कंफर्म करना है कि वो एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है या नहीं। कोड देना सिर्फ एक अजम्पशन होता है, तो टेस्टिंग वर्सेस अजम्पशन, टेस्टिंग उस अजम्पशन को प्रूफ होता है। पहले टाइम में डेवलपर कोड लिखते थे, डायरेक्ट क्लाइंट को दे देते थे, तो इसे क्लाइंट बग्स बताते थे। तो इसकी वजह से बहुत ही प्रॉब्लम होता है। कि फिर कंपनी से सोचा बग यूजर से नहीं डेवलपर से मिलना चाहिए, तभी हमें इजी समझ में आ जाता है। तो तब से आया टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग तब से पॉपुलर हुई और आज टेस्टिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और टेस्टिंग स्किल सीखना भी मैंडेटरी है। टेस्टिंग के बिना सॉफ्टवेयर बनना बिना चेकिंग के एग्जाम सबमिट करना जैसा होता है। तो यूनिट टेस्ट क्या है? इसमें टेस्टिंग तो हमें समझ आएगा। अब यूनिट टेस्ट क्या होता है? यूनिट टेस्ट मींस टेस्टिंग द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोड यूजुअली सिंगल फंक्शन। यूनिट टेस्ट का मतलब होता है प्रोग्राम के सबसे छोटे पार्ट, जैसे एक फंक्शन को अलग से टेस्ट करना। यूनिट हो सकता है जैसे यूनिट में एक फंक्शन या कैलकुलेशन या स्मॉल लॉजिक का एक लॉजिक रूल। तो पूरा ऐप टेस्ट का यूनिट टेस्टिंग नहीं कहा जाता। एक फंक्शन टेस्ट करना उसे मेनली यूनिट टेस्ट कहा जाता है। जैसे सोचे तुम एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, टेस्ट कैसे चेक करोगे? दाल अलग, सब्जी अलग, रोटी अलग, तो हर डिश यूनिट होता है। टेस्ट चेक यूनिट टेस्ट होता है। सर आप सोच रहे हैं कि टेस्टिंग क्यों जरूरी है? इससे हमारा होता क्या है? मीन इससे हमारा पर्पस क्या है? इससे हमारा इंपॉर्टेंस क्या है? टेस्टिंग जरूरी क्यों होता है? क्योंकि टेस्टिंग से हमें मेनली विदाउट टेस्टिंग क्या होता था? बग्स लेट मिलते थे, क्लाइंट एंग्री होते थे, डेवलपर पैनिक होते थे। बट जब से टेस्टिंग आया तब से बग्स पहले मिलते हैं, कोड सेफ रहता है, कॉन्फिडेंस भी आता है। So testing increase reliability and confidence in software. Unit test help us detect bugs quickly, avoid breaking existing code, refactor code safely, build professional software. तो भी जस्ट क्या होता है? जस्ट एक फ्रेमवर्क होता है टेस्टिंग का। इसे इंस्टॉल करके आप आराम से टेस्ट कर सकते हो। लेकिन आज हम समझेंगे विदाउट टेस्ट। चले जाते हैं हम डे 44 के फोल्डर के अंदर। हम तो देखिए हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। अब हम इसमें कुछ फाइल्स बनाएंगे। हम इसमें फाइल्स एंटर करेंगे math.js, और हम इसमें एक और फाइल बना लेंगे टेस्ट के लिए। एक में इंपोर्ट करेंगे तो एक में एक्सपोर्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम बना लेते हैं math.js में कुछ एक्सपोर्ट वाला फंक्शन। इसमें हम एंटर करेंगे एक्सपोर्ट फंक्शन। फंक्शन हमें कौन सा फंक्शन बनाना? हमें फंक्शन ऐड, और इसमें आर्ग्यूमेंट्स हम डालेंगे एक कमा बी, पैरामीटर डाल दिया। अब हम इसमें रिटर्न करेंगे a प्लस बी, क्योंकि हमें रिटर्न करना है। तो इसमें एक्सपोर्ट फंक्शन बाहर भेजने के लिए ऐड ए कमा बी इनपुट, रिटर्न क्या करता है? आउटपुट देता है। कंसोल डॉट लॉग भी नहीं, HTML भी नहीं, सिर्फ लॉजिक हमने इसमें यूज किया। नाउ गो टू टेस्ट.js। इसमें हम लिखेंगे कोड। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट, हमें इंपोर्ट करना ऐड, जो कि हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे? हमें जैसे हमने इसमें कोर्स ले लिया math.js, हमने इंपोर्ट तो कर लिया। अब हम इसमें यूज करेंगे 3 मेन टॉपिक। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट ये मींस अरेंज करना, जो कि हम अरेंज करेंगे, फिर ऐड, फिर असेट। तो फर्स्ट हम अरेंज कैसे करें? अरेंज करने के लिए हम वेरिएबल्स लेंगे 2, फिर कंस्ट b इज इक्वल टू 3। तो इसमें टेस्ट डेटा प्रिपेयर किया। अब हम इसमें यूज करेंगे एक्ट। एक्ट क्या करेंगे? कंस्ट, जो कि हमें रिजल्ट देगा, उसको मेनली कहा जाता है एक्ट। रिजल्ट क्या देगा? हमें रिजल्ट चाहिए ऐड के लिए, जो कि हमने लिया था वेरिएबल्स, उसे मेनली एक्ट कहा जाता है। नाउ वी यूज अवर अनदर ये असेट। अगर कोई रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो रन हो जाओ फाइल। हमें इसमें रन होना है कंसोल डॉट लॉग। हमें प्रिंट करना है टेस्ट पास है। टेस्ट तो पास हो चुका और हम इसमें जो कि हमारा वर्क भी कंप्लीट हो गया, हमें ये सब प्रिंट करना है। नाउ वी सी इफ लगाए तो एल्स भी लगाना चाहिए। तो एल्स में हम प्रिंट करेंगे कंसोल डॉट एरर आ गया भाई, कुछ एरर आ गया, तभी हम प्रिंट करेंगे एरर। हम इसमें फेल करेंगे टेस्ट फेल। एक्सपेक्टेड, हमने एक्सपेक्ट तो किया था 5, बट रन हो चुका, बट गॉट हमें कितना रन हो चुका? आ चुका हमारा रिजल्ट। आप चाहे तो आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप इसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, आपकी फंक्शन के हिसाब से इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। तब हमने प्रिंट किया, हमने टेस्ट भी डाल दिया और इसमें हमने math.js भी ऐड कर दिया। नाउ वी कॉल दिस फंक्शन। एक्सिक्यूट कैसे करें? मेन एक्चुअल वर्क एक्सिक्यूट करने के जो कि हमने फंक्शन बनाया था टेस्ट ऐड, हमने इसमें फंक्शन नहीं बना, हमने डायरेक्टली एक्सिक्यूट कर दिया। हमें इसमें फंक्शन हमें बनाना है ऐड टेस्ट ऐड। टेक्स्ट ऐड फंक्शन बनाना, डायरेक्टली एक्सिक्यूट नहीं करना। अभी पैरेंथेसिस हम इधर क्लोज करेंगे। नाउ वी कॉल दिस फंक्शन टेस्ट ऐड, कॉल करेंगे तो देखिए जैसे राइट क्लिक रन कोड एंटर करेंगे तो क्या आएगा? इसमें
देखिए कॉमन जेस कैन ऑलवेज बी इंपोर्टेड विया द डिफॉल्ट एक्सपोर्ट फॉर एग्जांपल यूजिंग, हमने इसमें मेन पैकेज हमने नहीं डाला, तो इसमें अगर आप पैकेज नहीं डालोगे तो इसमें आउटपुट नहीं दिखेगा। तो पैकेज डालने के लिए हम टर्मिनल के अंदर हमें प्रिंट करना है सिंपल एक लाइन, जो कि हमें प्रिंट करना है npm init -1। ये हमें प्रिंट करके स्टार्ट दबाना है। जैसे हम स्टार्ट दबाएंगे तो इसमें पैकेज डॉट जेस ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। सो देखिए पैकेज डॉट जेस ऑटोमेटिकली इसमें फाइल ऐड हो चुका। इसमें हमें क्या क्या दिखा, इसमें हमें स्क्रिप्ट टेस्ट मेन मैथ डॉट जेस नेम वर्जन ये सब हमें दिखाई दिया। तो पैकेज डॉट जेसन क्या है, ये पैकेज डॉट जेसन एक प्रोजेक्ट का आइडेंटिटी कार्ड होता है। इसमें होता है प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन, स्क्रिप्ट्स जो कि रन करेंगे, कमांड्स, डिपेंडिंग इन्फो। सो पैकेज डॉट जेसन प्रोजेक्ट का रिज्यूम होता है। सोचो तुम एक कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो, कंपनी क्या मांगेंगे, रिज्यूम। सो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का रिज्यूम पैकेज डॉट जेसन होता है। तो स्टूडेंट्स पूछते होंगे जैसे सर पैकेज डॉट जैसे ऑटोमेटिकली आता है तो हम बनाते हैं या हम बनाते हैं, तो जैसे हमने प्रिंट किया npm init.manage तो ये ऑटोमेटिकली पैकेज डॉट जैसे में रन हो चुका। इसमें कमेंट्स में हमने कुछ नहीं डाला, ये ऑटोमेटिकली आता है। हमें इसमें बस npm init -y करके लिखना है। एक पैकेज डॉट जैसे फाइल क्रिएट होती है, डिफॉल्ट वैल्यूज ऑटोफिल हो जाती है, प्रोजेक्ट npm रेडी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए नेम, वर्जन, स्क्रिप्ट, कीवर्ड्स, ऑथर, लाइसेंस सब इसमें आ चुका। सो इसमें मेन मेन हमें क्या मैथ डॉट जेएस, ये क्या कहते हैं बताते हैं प्रोजेक्ट का मेन एंट्री पॉइंट क्या है। फिर जेएस स्कूल का मेन गेट होता है। फिर हमें स्क्रिप्ट के अंदर हमें जैसे टेस्ट हमने लिखा था, इसे इसमें हम ऐड करेंगे स्टार्ट ऐड कर देंगे और हम इसमें रन करेंगे नोट टेस्ट डॉट जेएस जो कि हमने प्रिंट किया था, कामा लगाएंगे और इसमें टेस्ट की जगह हम सेम ये हटा देंगे। हटा के हमें क्या प्रिंट करना है, सेम नोड टेस्ट डॉट जेस यही हमें प्रिंट करना है। तो जैसे हमें सेव करेंगे तो हमें मेन हमने डाला, फिर स्क्रिप्ट भी डाल दिया, तो npm स्टार्ट लिखने पर नोट टेस्ट डॉट जेस चलेगा। जैसे हम इसमें स्टार्ट करेंगे npm स्टार्ट, चाहे तो इसमें भी मैथ की जगह हम चेंज करेंगे टेस्ट। नाउ सेव दिस ऑल फाइल्स math.js। ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि लर्न कमेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोफेशनल स्टाइल हम यूज करेंगे npm स्टार्ट। स्क्रिप्ट शॉर्टकट होते हैं जैसे मोबाइल में स्पीड डायल करें सेम लाइक दैट। तो हमने फर्स्ट क्या किया, हमने एक्सपोर्ट किया फंक्शन बाहर, फिर हमने ऐड फंक्शन किया, फिर हमने टेस्ट.js में हमने फंक्शंस डाले, पैकेज.js हमने इसमें इंस्टॉल किया। सो जैसे हम इसमें रन करेंगे, जैसे हम टेस्ट.js के अंदर चले जाएंगे और राइट क्लिक रन कोड एंटर करेंगे तो अब देखिए हमारा आउटपुट में आ जाएगा। तो देखिए टेस्ट पार्सल ऐड बक्स मीन्स टू शो वेयर द warning was created। हमने इसमें देखिए चेंज नहीं किया, हमें इसमें चेंज करना है टाइप मॉड्यूल हमें लगना है, क्योंकि इससे हमारा आउटपुट मीन्स इससे हमारा एक्सपोर्ट आउटपुट ये सब इससे हमें पता चलता है। So we are type.manual to tell Node.js to write all .js files as EOS modules so that we can use modern import and export syntax। Node.js को बोलता है भाई modern JS समझ के चलो। जैसे हम सेव कर देंगे, untest.js ओपन करेंगे, राइट क्लिक रन कोड। सो दी टेस्ट पार्सल ऐड वर्क्स, टेस्ट पास हो चुका, ब्लू कलर लाइन भी प्रिंट हो चुका, टेस्ट पार्सल रन हो चुका। तो गाइस आप सोच रहे हो अब हमने टेस्ट तो बना दिया लेकिन हम इसे रन कैसे करें। फॉर दैट वी क्लिक npm, हमें टेस्ट.js या फिर स्टार्ट या फिर टेस्ट कुछ भी रन कर सकते, प्रोफेशनल टाइप में स्टार्ट एंटर करके तो भी हमारा रन हो चुका। देखिए नोड टेस्ट.js हम जैसे हमें npm हमें टेस्ट भी रन कर सकते हैं, इसमें भी हमारा सेम आउटपुट आता है। सेम हम नोड टेस्ट डॉट जेस करके भी हम रन कर सकते हैं, फिर भी सेम आउटपुट हमें दिखाई देता है, सेम काम करता है। तो टर्मिनल में अगर टेस्ट पास हो चुका तो पास करके आता है, फेल हो चुका तो फेल करके। तो इसमें ब्राउजर भी नहीं, एचटीएमएल भी नहीं, सिर्फ लॉजिक काम आता है। आज तुमने कोई टेस्टिंग लाइब्रेरी नहीं सीखी, तुमने टेस्टिंग का फाउंडेशन सीखा। टूल्स आते जाते रहेंगे लेकिन जो डेवलपर टेस्टिंग को लॉजिक समझ लेता है वो हर टूल को इजीली सीख लेता है। तो गुड डेवलपर्स राइट कोड, ग्रेट डेवलपर्स टेस्ट देयर लॉजिक।